नमस्कार, मैं नैन्सी रावत। द भारत में आपका स्वागत है। पेश आज के मुख्य समाचार। भारत में अमेरिका की मदद से तैयार होंगे ड्रोन, चीन को कड़ा संदेश। एनआईए रेड के खिलाफ केरल से तमिलनाडु तक पीएफआई का उग्र प्रदर्शन। उत्तर कोरिया ने रूस को हथियार देने की खबरों को किया खारिज। उत्तराखंड में लंपी की रोकथाम के लिए सरकार ने जारी किए एसओपी। इंग्लैंड लीजेंड्स के खिलाफ सचिन ने लगाई चौके छक्के की झड़ी। अब खबर विस्तार से। दुनिया भर के लिए चीन एक बड़ी चुनौती की तरह है। खासतौर पर अपने पड़ोसी मुल्क पर चीन की धौंस आए दिन देखने को मिलती है। यही वजह है कि अमेरिका की चीन पर कड़ी नजर है और वह हर मौके पर ड्रैगन को पीछे धकेलने का काम करता है। अब अमेरिका ने भारत के साथ ड्रोन बनाने की बात कही है, जिसे चीन के नजरिए से काफी अहम माना जा रहा है। बता दें कि भारत अपने हथियारों की क्षमता को लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही ये भी कोशिश की जा रही है कि अलग अलग टेक्नोलॉजी वाले हथियार सेनाओं के पास हो। इसलिए अमेरिका के साथ हो रही इस ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग डील को कई मायनों में अहम माना जा रहा है। दूसरी तरफ केंद्र एजेंसियों की कार्रवाई के खिलाफ अपना कड़ा विरोध जताते हुए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने केरल में आज सुबह से शाम तक की हड़ताल का आह्वान किया। केरल से लेकर तमिलनाडु तक जमकर तोड़फोड़ की जा रही है। बताया जा रहा है कि तमिलनाडु में बीजेपी दफ्तर पर भी हमला किया गया है। कोची में सरकारी बसों को निशाना बनाकर तोड़फोड़ की गई है। पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने एनआईए के अगुवाई में कई एजेंसियों द्वारा अपने कार्यालयों, नेताओं के घरों और अन्य परिसर में छापेमारी के विरोध में केरल में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने महाराष्ट्र में रह रहे मुस्लिम समाज के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस को ये जिम्मा सौंपा है कि वो राज्य में रह रहे मुस्लिम समुदाय के लोगों के आर्थिक और शैक्षणिक विकास की स्थिति को लेकर डिटेल स्टडी करे। राज्य सरकार ने इस काम के लिए बजट में 33.9 लाख रुपए का प्रावधान किया है। बता दें कि राज्य सरकार ने यह फैसला साल 2013 में नियुक्त महमूद उर रहमान के अध्यक्षता में बनी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर लिया है। दूसरी तरफ उत्तर कोरिया ने यूक्रेन में जंग के दौरान रूस को हथियारों और गोला बारूद निर्यात करने की खबरों को खारिज कर दिया है। उत्तर कोरिया का कहना है कि उसने यूक्रेन के युद्ध के दौरान रूस को कई हथियार निर्यात नहीं किए हैं और न ही ऐसा करने की उसकी कोई योजना है। उत्तर कोरिया ने अमेरिका पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट हमारे देश की छवि को खराब करने का एक प्रयास है। स्टेट मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक उत्तर कोरियाई रक्षा अधिकारी ने अमेरिका को हिदायत देते हुए कहा कि लापरवाही के साथ कोई टिप्पणी न करे और अपना मुंह बंद रखें। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर को जापान की यात्रा पर जाएंगे। वहां वह जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को यह जानकारी दी। जापान के सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले शिंजो आबे के 8 जुलाई को पश्चिम इलाके में चुनावी कार्यक्रम के दौरान एक हमलावर ने गोली मारकर हत्या कर दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने साप्ताहिक प्रेस वार्ता में बताया कि शिंजो आबे का राजकीय अंतिम संस्कार कार्यक्रम और यह बेहद मित्रवत देश में है। उन्होंने कहा कि वह काफी अच्छा है कि प्रधानमंत्री अपने अस्त व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर वहां जा रहे हैं। अब वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, फिर लौटेंगे। इसमें रहती प्रेम की यमुना है, सिद्धांतों का उच्च हिमालय है, भक्ति सिखाता एक तिरंगा है, गुरुकुल जैसा प्यारा ये आईटीएम हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये आईटीएम हमारा, आईटीएम हमारा ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये आईटीएम हमारा, आईटीएम हमारा ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये आईटीएम हमारा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे उत्तराखंड के कुछ प्रमुख खबरों की। उत्तराखंड में लंबी रोग की रोकथाम व बचाव के लिए सरकार ने मानक प्रचालन प्रक्रिया जारी की है। रोग से ग्रसित पशुओं के इलाज के लिए 80 अतिरिक्त पशु प्रसार अधिकारियों की तैनाती की जा रही है। प्रदेश में रोग से पशुओं की मृत्यु दर 1.6% और ठीक होने की दर 40% है। 26 सितंबर से प्रदेश में रोग से पशुओं को बचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। बृहस्पतिवार को पशुपालन मंत्री सौरभ बोगड़ा ने विधानसभा स्थित सभागार में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर लंपी रोकथाम की समीक्षा करी। बैठक के बाद प्रेस वार्ता में विभागीय मंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब तक 20,505 पशु लंपी बीमारी से ग्रसित पाए गए हैं। एक तरफ बीते बुधवार शाम से हेलगोगाड में भारी भूस्खलन के कारण गंगोत्री हाईवे बंद रहा, जिस कारण वह बृहस्पतिवार को भी नहीं खुल पाया। गंगोत्री धाम की यात्रा पर पहुंचे करीब 3,000 तीर्थयात्री जगह जगह फंसे हुए हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि सभी तीर्थयात्रियों को सुरक्षित जगहों पर ठहराया गया है। शुक्रवार को हाईवे खुल पाएगा। उत्तरकाशी जनपद में पिछले एक सप्ताह से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के कारण गंगोत्री हाईवे पर जगह जगह भूस्खलन हो रहा है। बीते बुधवार शाम करीब 5 बजे गंगोत्री हाईवे पर सोनागर और हेलगोगाड के बीच भारी भूस्खलन हुआ था, जिसके कारण हाईवे पर यातायात बहाल करने की स्थिति नहीं बन पाई। दूसरी तरफ शेयर बाजार में आज गिरावट के साथ ही कारोबार खुला है।
निफ्टी बैंक और आईटी सेक्टर की गिरावट के चलते शेयर बाजार में कमजोरी हावी है। आज मेटल्स और ऑटो शेयरों में उछाल देखा जा रहा है, पर ये बाजार को हरे निशाने में लाने में कामयाब नहीं हुए। आज के कारोबार में बीएसई का 30 शेयरों वाला इंडेक्स सक्सेस 114.54 अंक यानी 0.19% की गिरावट के साथ 59,005 पर खुला है। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाले इंडेक्स निफ्टी 35.95 अंक यानी 0.20% की कमजोरी के साथ 17,593 पर खुला है। इधर रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में गुरुवार को इंडिया लीजेंड्स बनाम इंग्लैंड लीजेंड्स मुकाबले में सचिन तेंदुलकर का पुराना रंग देखने में नजर आया। उन्होंने इस मुकाबले में 20 गेंद पर 40 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। सचिन की इस धमाकेदार पारी की बदौलत इंडिया लीजेंड्स 5 ओवर में 60 रन बनाकर पार हो गई। इंडिया लीजेंड्स ने इस मैच में पहले खेलते हुए निर्धारित 15 ओवर में 170 रन जड़े। जवाब में इंग्लिश टीम महज 130 रन ही बना सकी। दूसरी तरफ 23 सितंबर को देश भर में राष्ट्रीय सिनेमा दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर उन सभी दर्शकों के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होगा जो फिल्में देखने का एक शौक रखते हैं। मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से आज के दिन हर फिल्म का टिकट 75 रुपए रखा गया है। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक उन सभी फिल्मों का नाम जिन्हें इस दिन आप एंजॉय कर सकते हैं। दुलकर सलमान और सनी देओल स्टारर चुप रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट आज सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। यह एक थ्रिलर फिल्म है जिसकी कहानी एक आर्टिस्ट टेस्ट रखने वाले कातिल और उसकी तलाश करने वाले पुलिस अधिकारियों के इर्द गिर्द घूमती है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।